साथियों नमस्कार। अब इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए जो मेजर इवेंट आने वाला है वो है अगला पे रिवीजन, अगला पेंशन रिवीजन। दोस्तों अभी भी बहुतों का मानना है, इंटरनेट सोशल मीडिया यही खबर घूम रही है कि अगले 5-6 महीने के भीतर 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। वैसे तो ये मांग काफी लंबे समय से चल रही है कि वक्त आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी भी मानना है कि अगले 5-6 महीने के भीतर 8वां वेतन आयोग का गठन सरकार कर सकती है या फिर वो फॉर्मूला फाइनलाइज कर सकती है जिसके तहत अगला पे रिवीजन होना है। बहरहाल 8वां वेतन आयोग बाद में आएगा, उससे पहले जो आना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो कि केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए। वित्त मंत्रालय से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है और अब रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जारी कर दिया गया है। अब बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है कि डीए का जो एरियर है वो बढ़ा हुआ 3% का 1 जुलाई 2024 से जल्द ही खाते में आता नजर आएगा। वहीं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट विषय, क्योंकि 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल हुआ था कर्मचारियों के लिए, जिसके बाद बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए मिनिमम तय की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा? 2.57 किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रहा। क्या 1.92 रह सकता है? 1.92 का भी मतलब लगभग दुगना, जिसकी 18,000 रुपए बेसिक पे है, मिनिमम बेसिक पे, उसका लगभग दुगना जो लगभग 34,000 रुपए के आसपास बैठता है। तो क्या सरकार इतना बढ़ा सकती है? सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है? थोड़ा सा इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर सरकार इतना बढ़ा सकती है, सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का डियरनेस अलाउंस का एरियर है उसका भुगतान क्यों नहीं कर पा रही? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, तमाम उन पेंशनर्स के लिए जो एक इंक्रीमेंट का हक रखते थे, क्योंकि उन्होंने 1 साल की पूरी सर्विस की, इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला। मांग उठी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालतों तक इस मामले पर सुनवाई हुई और पिटिशनर के फेवर में फैसला आया। तो सरकार ने क्यों रिव्यू पिटीशन डाली? क्यों सार्वजनिक रूप से तमाम उन पेंशनर्स के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट के भुगतान का आदेश जारी नहीं कर पा रही? अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है तो जहां एक इंक्रीमेंट देने पर सरकार रिव्यू पिटीशन डाल रही है, वहीं दुगनी मिनिमम बेसिक पे हो जाए, इसकी संभावना कितनी है ये अब आप खुद ही तय करें। अनुमान है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ोतरी हो सकती है वो 8,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच में मान के चल रहे हैं। बहरहाल अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है।